हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Hi guys, welcome to UPSC 360 degree. Today we are going to start an initiative. तो इसमें ये होगा कि मोस्टली देखो हमारा ये है कि भाई एक हर बच्चे तक अपना एजुकेशन सिस्टम पहुँचे और who are not able to come in Delhi, they also get best approach how to start UPSC and in which way we have to prepare for UPSC. तो अब वो विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड तो उससे हम ये कर रहे हैं कि भाई चलो मीन्स देयर इज लॉट्स ऑफ कंटेंट इन मार्केट एंड ऑल्सो इन यूट्यूब ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स और देयर इज वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट दे हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ द कंटेंट एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग बड़ा बड़ा सो बट देखो हमारा ये अप्रोच सिंपल रहेगी। हम किसी भी चीज़ में ऐसे नहीं है कि इधर का करे उधर का करे। हमारा एक सीधा सा सिंपल सा एक फॉर्मेटिक अप्रोच रहेगा कि भाई हम किस तरीके से चलना है, ठीक है, उस तरीके से चलते चलते कि हाउ टू गेट यूपीएससी। और आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ इस अप्रोच से अगर हम चल रहे हैं तो आप डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करोगे कि हाँ ये हो रहा है, मतलब हम बेस्ट ट्रैक पे और वी विल ट्राई टू कीप यू ऑन बेस्ट ट्रैक। तो आप इससे एकदम जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमारा पहले लेकिन व्हेन इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनी इनिशिएटिव तो पहले ये होता है कि हम किसी को करने से पहले उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इन्वॉल्व होने के लिए किसी चीज़ को जैसे कोई स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उस एरिया में घुसना पड़ता है। तो पहले हमारा क्या रहेगा, जैसे अगर मोटिव देखो ये है हमारा मोटिव, तो मोटिव में हम क्या करेंगे कि भाई पहले फर्स्ट तो हम जैसे कोई एक सेक्टर लेंगे या कोई टॉपिक लेंगे या कोई सब्जेक्ट लेंगे, उस सब्जेक्ट के आपको जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड आपको चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। उसके बाद हमारा मेन टारगेट क्या है, ठीक है, हमारा मेन टारगेट ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। मेन टारगेट ये कुछ दिनों बाद होगा। जैसे मेन टारगेट प्रेजेंट में तो मैंने बता दिया कि भाई प्रेजेंट में तो ये क्या है, मोटिव ये करेंगे। तो प्रेजेंट में भाई छोटे छोटे सब्जेक्ट हो देखिए, लेकिन फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, इन दोनों को हम मिला के अलग से करते हैं। मान लो कि प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि हम सब जस्ट हम अपना फॉर्मेलिटीज कर ले। प्रेजेंट का मतलब ये है कि आपको एक अप्रोच से चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है, प्रॉपर अप्रोच से चीज़ें बताई जाएगी। और फ्यूचरिस्टिक का मतलब है कि मान लो कि 2025 का ये आ रहा है प्रीलिम्स, ठीक है, 2025 का आ रहा है प्रीलिम्स, ठीक है, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि 2024 और 23 और उसके हिसाब से क्या क्या यूपीएससी का अगला पैटर्न था और फ्यूचर में कैसा पैटर्न रहने वाला है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताई जाएगी। क्योंकि देखो दोस्तों ये है कि अगर हम इस पे कंपेयर करें कि नहीं 2024 का इजी था या वो ऐसा था, तो उसके हिसाब से नहीं, यूपीएससी ये रियलाइज जरूर करेगी कि 2024 का था, हमने 23 का हार्ड बच्चों के थोड़े जो कंप्लेंट्स या बच्चों की इशू था उससे ज़्यादा इजी कर लिया था, लेकिन ऐसा मत रहना, वो एक अलग ही पैटर्न बनाएगा। तो उस पैटर्न में हम काम करेंगे। ये फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये है कि हम देखो अभी जैसे मेंस हो जाए, मेंस अभी आने वाला है, जैसे 20 सितंबर से स्टार्ट है, तो मेंस कंप्लीट होने के बाद और थोड़ा मेंस वाला जो प्रीलिम 25 वाले बच्चे भी है 25 वाले, वो मेंस ओरिएंटेड पढ़ रहे, तो एक डेढ़ महीने बाद हम प्रीलिम्स के लिए स्पेशल PYQ से लेके एक अप्रोच में एक शुरू करेंगे प्रोग्राम। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कोई वी डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम यू, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बेस्ट अप्रोच से कि PYQ को कैसे करना है, अटेंड कैसे करने हैं और उससे कौन से टॉपिक से एक एक्सपेक्टेड है कुछ क्वेश्चन बनने का, तो वो बताएंगे, ठीक है। दूसरा हम थोड़ा ये है कि बच्चे अभी प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसके बारे में बता दूं। जो वो ना हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 25, उनको देखो अभी क्या करना है, अभी उनको 25 के लिए जो देखो 25 जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनको अभी ये होना चाहिए कि अभी देखो आपके पास ये टाइम है कितना तक, नवंबर तक, ठीक है, नवंबर तक आपके पास टाइम है, ठीक है। तो नवंबर तक आपके पास टाइम है, तो नवंबर तक क्या करना है, नवंबर एंड तक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप अगर 25 में एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे एकदम 100% देना चाहते तो नवंबर है, नहीं तो आप दिसंबर कर सको, कोई अलग बात। तो नवंबर तक की आपको अप्रोच रहनी चाहिए कि आप जितने हैं पहले देखो GS फर्स्ट उठाओ सब्जेक्ट में प्लस ऑप्शनल, ठीक है, GS फर्स्ट और प्लस ऑप्शनल में। तो GS फर्स्ट के जितने भी PYQ का आजकल मॉडल मिल जाते हैं मार्केट में, तो PYQ उठाओ, सब्जेक्ट उठाया,
जैसे जीएस फर्स्ट में मान लो कि सोसाइटी का विमन वाला है, तो विमन के जितने भी क्वेश्चन आए, वुमन के क्वेश्चन आए, उसको पहले विमन के क्वेश्चन को लिख दो और उन क्वेश्चन और सिलेबस उतारो जीएस फर्स्ट के, विमन के अंदर क्या क्या टॉपिक है सोसाइटी में, तो वो टॉपिक को पढ़ो और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आज तक विमन पे कौन से 13 से लेके पूछे उनको रिलेट करो, उन टॉपिक के साइड बाय साइड पढ़ो, फिर वो क्वेश्चन को पूरा लिखो। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो आप अच्छे से लिखो, उसके बाद टाइम लगा के लिखो। तो ऐसे ऐसे करके जीएस फर्स्ट का एक टाइम सेट करोगे, उतने टाइम में जीएस फर्स्ट करना है। उसके बाद कि भाई हाँ ये जीएस फर्स्ट हो गया, उसके बाद ऐसा ऑप्शनल आपको, हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को लेके जाना, ऑप्शनल को आपको साथ साथ ही अभी से ऑप्शनल को डेली आपके ऑप्शनल के जितने पीवाईक्यू है पीवाईक्यू को करो। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड मत रहना। यूपीएससी का अलग माइंडसेट होता है, अलग उसका फॉर्मेट होता है, तो यूपीएससी को फॉलो करो, पहले आप पीवाईक्यू करो। ठीक है, तो उससे आपको सब जगह, मैं तो ये मोस्टली मानता हूँ कि मेरा ओपिनियन और एक्सपीरियंस है कि यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट मोस्टली द सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड एनी लिटरेचर सब्जेक्ट, इफ यू आर डूइंग best and properly in PYQ, no need to even attend any test series. हाँ, you can attend for the time management, but otherwise no need. तो क्योंकि it will be exam the repeated themes and question also are repeated. तो आप है ना ऑप्शनल को हमेशा साथ साथ लेके चलो और ऑप्शनल को डेली जैसे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उसको भी करते रहो साथ साथ। वो नवंबर तक चलने दो। जैसे मान लो 20 डेज 30 डेज 15 डेज में जीएस फर्स्ट हो गया, उसके बाद जीएस सेकंड, सेम अप्रोच से जीएस सेकंड करो, उसके बाद जीएस थर्ड, और उसके बाद जब फोर्थ आता है उसके साथ फोर्थ में ऐसे और एथिक्स को एक बार आप थोड़ा पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाओ, या मार्केट में शॉर्ट नोट्स वी विल शेयर विथ यू, तो उसको देखो और आप एथिक्स को थोड़ा पढ़ो, अंडरस्टैंड करके एथिक्स को फिर लिखो। हाँ, एथिक्स पे और ऐसे पे दोनों एक इंटर रिलेटेड टॉपिक है, तो थोड़ा टाइम दो इसे, और लास्ट मंथ में आप इसको कर लो, और ऑप्शनल भी लास्ट मंथ खत्म करके फिर आ जाओ प्रीलिम्स में। फिर आपको दिसंबर सेकंड वीक या दिसंबर के मिड ऑफ दिसंबर से आप शुरू करो, तो उसके बाद पूरा ऐसे होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट उठाई। ठीक है, आपने सब्जेक्ट उठाई तो वी विल डू पीवाईक्यू, तो आप पीवाईक्यू के उठाए, सब्जेक्ट उठाई, मान लो पॉलिटी उठाई तो पॉलिटी के पीवाईक्यू उठाए, सिलेबस उठाया, पीवाईक्यू को देखो कि पीवाईक्यू में कौन से टॉपिक से टॉपिक पूछे जा रहे। ठीक है, मान लो फंडामेंटल राइट है, तो अब तक फंडामेंटल राइट से कितने क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं, अप्रोच क्या है यूपीएससी। फिर फंडामेंटल टॉपिक राइट्स को पढ़ो। ठीक है, फंडामेंट देखो ये शॉर्ट और बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच है। ज्यादा नहीं कि वो किताब पहले एक बार पढ़ ली, वो पढ़ी, देखो किसी को याद नहीं रहता है। आप अगर 2015-16 से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी कोई मैटर नहीं करता है, याद नहीं रहेगा, और जब तक आप लिखेंगे नहीं आंसर में, कितना भी आपने पढ़ाई की कोई मैटर नहीं करता। इसलिए तो पहले आप उसको उठाओ और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मान लो पीवाईक्यू देख लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो, फिर वापस पीवाईक्यू के अप्रोच समझो, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे मान लो एक टेस्ट पॉलिटी कंप्लीट कर दिया, उसके बाद पीवाईक्यू के लिए वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ऑल्सो मार्केट देयर इज वेरी मेनी इंस्टीट्यूट, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनके टेस्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो उनके आप टेस्ट खरीद लो, टेस्ट लगाओ उस सब्जेक्ट के, और फिर वहाँ काम जैसे किस पे लेट कर रहे हो, कौन से टॉपिक पे, जैसे मान लो क्वेश्चन गलत होगा तो उसको वापस रिव्यू करो। ये अप्रोच है, इस अप्रोच से चलोगे तो डेफिनेटली श्योर है कि हो जाएगा। और साथ साथ दिसंबर की एंडिंग से तो एटलीस्ट आपको सीसेट डेफिनेटली साथ साथ लेके ही चलना है। कोई स्कोप नहीं है कि नहीं मैं लास्ट महीने में कर लूंगा, मेरी ऐसी है वैसी है। अगर आप IITian हो तो भी एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि सीसेट को आप हल्के में मत लीजिए, तो सीसेट को भी साथ साथ करना ही है। अब आई बात जो इनके लिए 26 वालों के लिए। ठीक है, तो 26 के लिए बात क्या है, देखो 26 को पहले कुछ नहीं करना है, फर्स्ट एनसीईआरटी उठानी है। आपको 2-3 महीने एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ अच्छे से पढ़नी है, ज़्यादा नहीं। और न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, जो भी आपको लगे, द इंडियन एक्सप्रेस है उनको, न्यूज़पेपर प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर एनसीईआरटी पढ़नी है। ये 3 महीने तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, और कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि वो करना है वो करना, कुछ भी मत करो, आप अच्छे से पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि हाँ मैंने सेटिस्फेक्शन हो पढ़ने के बाद। उसके बाद जो भी जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आई एक बुक, स्पेक्ट्रम आई, ठीक है, ज़्यादा कोई बुक नहीं लेनी, स्पेक्ट्रम आई।
जियोग्राफी के लिए जो है एनसीईआरटी जो है सफिशिएंट है, और कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये मेन जैसे बुक होगी। और इम्पोर्टेंट एक चीज़ है लूसेंट। लूसेंट जो है वो यू हैव टू फॉलो इट एंड यू हैव टू रीड। उसके बाद जब आप स्टार्ट जो मोस्ट बुक है ऑथेंटिक बुक जो है उसको पढ़ने के बाद आपको लूसेंट को एकदम रट लेना है। लूसेंट का इम्पोर्टेंस कभी आप मत सोचना कि ये तो स्टेट पीछे छोटे छोटे एग्जामों के लिए आती, नहीं, लूसेंट को आपको डेफिनेटली रखना है। तो लूसेंट पढ़नी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे आपके जो ये बेसिक सब्जेक्ट जो हो जाती है, उसके बाद थोड़ा मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट उठाने, वापस 3 महीने का एक टारगेट सेट करो। उसमें जैसे सोसाइटी हो गई, गवर्नेंस हो गए, एथिक्स हो गया। जैसे एथिक्स के लिए कोई बुक आप जैसे एडिशनल सोर्सेस भी रीजन इंस्टीट्यूट के वगैरह है, और 2-4 और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उनके भी है, ठीक है। और लेकिन एक बुक है जिनका मैं रेफर करूंगा, अच्छी बुक है, तो लेक्सिकन, तो आप लेक्सिकन उठा सकते हैं बुक एथिक्स की। जब आप ये मेंस का उठा रहे हैं ना, तो उस समय आप आंसर राइटिंग जो है वो धीरे धीरे दिन में 2-3 आंसर भी लिखते रहो। टाइम मैनेजमेंट का मत देखो, सिर्फ आप आंसर फ्रेमवर्क करो और लिखो। और ये जो मेंस ओरिएंटेड चीजें पढ़ लो 3-4 महीने। ये जब आपका 7-8 महीने का टेन्योर पूरा खत्म हो जाता है ना पीरियड, उसके बाद से आप एक बार रिवीजन मारो। कैसे, जैसे 2025 में मैंने बताया उस हिसाब से आप रिवीजन मारो। उसके बाद आप फिर प्रीलिम्स की स्टार्ट करो तैयारी, जैसे 25 में बताई। तो ये डेफिनेटली हो जाएगा। आप डेफिनेटली उस स्टेज में आप फील करोगे, हाँ, कॉन्फिडेंस फील करोगे, हाँ मैंने कर पाया। देखो अभी हाउ टू स्टार्ट, देखो मैंने बताई हाउ टू स्टार्ट का मतलब ये है कि जब करना ही पड़ेगा। वो क्या है, जब तक आप स्टार्ट करोगे ही नहीं और आप सोचते रहेंगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे, ठीक है। और ये स्टार्ट का मतलब है कि हम जो है वो मेन जो ये फ्यूचरिस्टिक है वो कब स्टार्ट करेंगे, वो बस मैंने आपको ये बताया कि एक बार थोड़ा ये हो जाए, ठीक है, प्रीलिम ये मेंस वाला और मेंस ओरिएंटेड चीजें थोड़ी हो जाए तो हम बहुत जल्दी वो भी करेंगे। उससे पहले हम अपना ये बेस बढ़ाएंगे धीरे धीरे, थोड़े जो सब्जेक्ट है 2025 में दे रहे, मोस्टली है 26 में भी दे रहे, तो जो बेस है, जो सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम थोड़ा लेके आएंगे और आपको एकदम बहुत आसानी से समझाएंगे, इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके और आपके माइंड में बैठ जाए। और जो मतलब दूसरा मैं कहता हूँ, डेफिनेटली कहता हूँ कि आप ये फॉलो कीजिए, तो आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना कोई ज्यादा एक्सटर्नल पढ़ने की चीज है, ना कोई इधर उधर भागने की, आपको यही सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, दूसरा मैं ये कह रहा था कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी 360 का है, वो पहले से यूपीएससी विद कोवर्सा, ठीक है। इसको आप फॉलो कीजिए। इसमें जो भी पीडीएफ, जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज जहाँ से भी होता है वो इसमें शेयर करते रहते हैं हम। और दूसरे जो फ्रेंड वगैरह सिविल सर्वेंट है हमारे ग्रुप से, इंटरव्यू मेंस वाले, वो सभी इसी में है। और हम बेस्ट गाइड आपको गाइडेंस मिलेगा और आप सीधे एडमिन से वगैरह को भी कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ इशू हो तो। और आपको हर चीज का पीडीएफ यहाँ पर ऑलरेडी लॉट्स ऑफ पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है, नो नीड टू मोर। बट अगर करंट है कोई भी एक्सटर्नल चीज होती है वो ऑटोमेटिकली आपको इसमें मिल जाएगी, कहीं दूर से जाने की जरूरत नहीं है। तो बस आप बेस्ट ऑफ माई विशेस टू यू, आप बस टेंशन ना लीजिए, डोंट वरी, एंड वी विल डू इट। ओके, थैंक यू।